हेलो दोस्तों, राधे कृष्ण। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरी सुबह 4:30 बजे हो गई है। आज हस्बैंड को भी किसी काम से बाहर जाना था, तो उनके लिए मैंने नाश्ता बनाया और वॉक के लिए निकल गई। आप देख पा रहे हो, जब मैं वॉक के लिए निकली तो कितनी ज़्यादा रात थी, अंधेरा हो रखा था बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैंने आप सबको बता रखा है, अभी रिसेंटली मेरे कमर की सर्जरी हुई है, तो उस वजह से मुझे एक्सरसाइज योगा डेली रूटीन में करना होता है। क्योंकि अभी मेरे कमर में बहुत पेन रहता है, तो एक्सरसाइज और योगा से ही ये पेन में रिलीफ मिलता है। तो उस वजह से मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखा है और एक्सरसाइज योगा डेली रूटीन में करती हूँ। आप भी अगर स्टूडेंट हो, आप लॉन्ग टाइम तक बैठते हो। मैं जब पहले पढ़ाई करती थी, मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी, तो मैं काफ़ी टाइम तक बैठी रहती थी। मुझे एक साथ बैठे बैठे 4 से 5 6 घंटा हो जाते थे। मैं चेयर पे ही बैठी रहती थी और उसी टाइम से मेरी बैक पेन पे दर्द स्टार्ट हुआ था। धीरे धीरे मेरा दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और मैं 10 15 मिनट भी नहीं बैठ पाती थी, जिस कारण मुझे सर्जरी करवानी पड़ी। तो अगर आप भी बहुत लॉन्ग टाइम तक सिटिंग करते हो, तो प्लीज़ आप आधा घंटा 1 घंटा बाद टहलिए, उसके बाद फिर आप बैठिए। इस रूटीन में आके आप पढ़ाई कीजिए। एक साथ हमें 2 3 घंटे चेयर पे नहीं बैठना है। मुझे तो अभी भी डॉक्टर ने चेयर पे बैठना मना कर रखा है, बट मन नहीं लगता सारा दिन ना। ऐसे 3 4 महीने हो गए और बेड पे ही। तो पिछले 1 साल से मैं बेड पे हूँ। तो अब मैंने इसलिए अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है और आप सबको अपनी जर्नी दिखाती रहती हूँ। पढ़ाई के साथ साथ मैं अपनी डेली रूटीन के काम भी करती हूँ। योगा एक्सरसाइज मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। पढ़ाई को मैंने अभी सेकंड प्रायोरिटी रखा है। बट कहते हैं ना कि जब मन लग जाए किसी चीज़ में, तो कितना भी हम बोलें कि वो सेकंड प्रायोरिटी है, बट वो होती हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और इस सिचुएशन में मैं पढ़ाई करती हूँ, आप समझ सकते हो मैं कितना हार्ड वर्क कर रही हूँ। तो अगर आप भी किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अपना लक्ष्य सामने रखिए, आपसे ऑटोमेटिक हो जाएगा। वॉक एक्सरसाइज करने के बाद घर आई वापस, और अभी मैं झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ खड़े होकर, झाड़ू नहीं लगा पाती हूँ। झाड़ू मेरा भाई लगाता है, भाई मेरे साथ ही रहता है। उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट में आज मैंने कचौड़ियाँ बनाई है। कचौड़ी और आम की चटनी के साथ मैंने कचौड़ियाँ सर्व की। नाश्ता बना के मैंने नाश्ता रखा टेबल पे। और आज मैंने नाश्ते में अपने लिए सिर्फ 2 केले लिए हैं और भाई के लिए कचौड़ियाँ बनाई। कचौड़ी बनाने के टाइम हमारा कचौड़ी के बाद पढ़ने का टाइम आ जाता है। जो मैंने आपको बता रखा है कि 9 बजे से मेरी स्टडी स्टार्ट हो जाती है। 9 से 11 मैं पढ़ाई करती हूँ, उसके बाद मैं 10 15 मिनट का ब्रेक लेती हूँ और फिर मैं 1 बजे तक पढ़ाई करती हूँ। 11:30 से 11:15 से बैठ के 1 बजे तक पढ़ाई करूँगी। 1:15 भी हो जाता है, 2 घंटे फिर इधर पढ़ाई करती हूँ। आज घर का कुछ सामान भी लाना था, उस वजह से मैं शॉपिंग के लिए गई कॉम्प्लेक्स। पहले तो मैं गई तो कॉम्प्लेक्स बंद था, फिर वापस आई, फिर मैं दोबारा दोपहर में गई 1 बजे। कॉम्प्लेक्स खुला हुआ था, सामान लेके आए और आके फिर खाने की प्रिपरेशन करने लगी। आज खाने में मैंने तरोई की सब्ज़ी बनाई है और आज हस्बैंड को आने में लेट था, तो मैंने आज खाना बनाया। खाना बना के रखने के बाद थोड़ी देर मैंने अपने प्रैक्टिस सेट क्विज सॉल्व किए और उसके बाद फिर मैंने भाई को खाना दिया, क्योंकि उसको जल्दी सोना था। उसको खाना दे के सुला दिया। फिर हस्बैंड आए 2:30 बजे के बाद। मैंने खाना लगाया, हम दोनों ने खाना खाया। खाना खा के फिर मैं भी रेस्ट की और मेरा वही उठने का 4:30 बजे का टाइम है। 4:30 बजे उठ के 10 15 मिनट में मैं थोड़ा सा फ्रेश होके फिर से पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ और फिर 6 बजे तक मैं पढ़ती हूँ। आप अभी जो टाइम देख रहे हो, ये वही 6:45 हो रहा है और अभी मेरी पढ़ाई स्टार्ट है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपने से ऑनेस्ट रहिए, क्योंकि हम अगर अपने से झूठ बोलेंगे तो या ये तो हमारा भगवान देख रहा है, या तो हम खुद देख रहे हैं, और दूसरा हमारा रिजल्ट बता देगा कि हमने कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत नहीं की है। अगर आप मुझे देख रहे हो कि मैंने सर्जरी के बाद मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो फिर तो आप अच्छे खासे हो ना, आप तो मेहनत कर सकते हो।
आप अपना डेली रूटीन बनाइए, आप अपना टाइम टेबल बनाइए। सबसे पहले तो टाइम टेबल बहुत ज़रूरी होता है, टाइम टेबल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए। और जितना आप अपने टाइम टेबल को सिर्फ 21 दिन तक फॉलो कीजिए, उसके बाद आप ना डेली रूटीन में खुद से उठने लगेंगे। जैसे मैं अपना बता दूं, मैं अभी 10-15 दिन पहले मेरे हस्बैंड की ड्यूटी 8 बजे से थी, तो मैं 7 बजे उठती थी। 8 बजे उनको नाश्ता वास्ता बनाया, फिर मैं वॉक करने के लिए गए। जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगी, इनकी ड्यूटी 7 से हो गई, तो मैं 6 बजे उठने लगी। अब तो मैं 4 साढ़े 4 बजे उठ जाती हूँ हर हाल में, और वैसी आदत हो गई। और सोती भी मैं बहुत कम हूँ। दिन में मैंने 1 घंटे की नींद ली, और रात में भी मैं 5 घंटे का नींद लेती हूँ। मैं 6 घंटे सोती हूँ, उससे ज़्यादा मेरा नहीं होता है। उसके बाद इवनिंग स्नैक में भी मैंने आज बेल का जूस और भेलपूरी बनाई थी, जो हम लोगों ने स्नैक एंजॉय किया। स्नैक एंजॉय करने के साथ साथ मेरा भाई भी क्योंकि प्रिपरेशन करता है, मैं भी प्रिपरेशन करती हूँ, तो मेरे हस्बैंड क्वेश्चन करते रहते हैं, पूछते रहते हैं क्या पढ़ाई की तुम लोगों ने आज। तो उनके उस टाइम पे क्वेश्चन आंसर चलते हैं। तो आपको मैं अपनी डेली रूटीन आप सबसे शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप मेरे डेली रूटीन को फॉलो कर रहे होंगे। और हाँ, आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही हम 20-25 लोग हो जाएंगे ना, तो हम लाइव स्टडी स्टार्ट कर देंगे। कि उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब हम लाइव स्टडी करते हैं तो बिल्कुल सामने बैठ के हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, जिसमें कि हमें दिखता है कि हाँ, हम स्टडी कर रहे हैं, इधर उधर नहीं कर रहे हैं। और अगर हम स्टडी नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, हमें अपने आप से ऑनेस्ट रहना है। ऊपर वाला देख रहा है, हम देख रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें अपनी तैयारी करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर ने मुझे बहुत टाइम तक बैठने के लिए मना किया है, तो रात में मैं लेट के पढ़ रही हूँ। काफ़ी टाइम तक लेट के पढ़ी, फिर थोड़ा सा गले में भी दर्द होने लगता है, पीठ पे, तो उठ के बैठी चेयर पे। और अभी लगभग टाइम हो रहा था, समथिंग 11:30 हो रहा था। 11, हाँ 11:30 के आसपास हो रहा था, 11 साढ़े 11। तो कभी मैं चेयर पे बैठती हूँ, कभी लेट के पढ़ती हूँ। बस मेरी स्टडी सारा दिन ऐसे ही चलती है। उसके बाद पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के साथ साथ थोड़ा सा बीच में हम लोग बातें भी कर लेते हैं। बट हाँ, जिस टाइम आप पढ़ाई करते हो उस टाइम बस पढ़ाई करो। तो भाई मेरा दूध लेके आ गया है, दूध पिया मैंने, और दूध पीने के बाद फिर आधे घंटे पढ़ाई की। और आज मैं थोड़ा सा जल्दी लेट गई थी, समथिंग 10-15 मिनट पहले लेट गई थी। और बस सुबह उठ के फिर से वही अपना डेली रूटीन का फॉलो करूँगी। मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैं कितना वॉक करती हूँ और कितना अभी टाइम हो रहा है। देखो मैंने घड़ी बांध रखी, मैं इसमें आपको बता देती हूँ। आपको शायद इतना क्लियर नहीं समझ, बट मेरे जो स्टेप हैं वो लगभग 13,000 कुछ हैं, और मेरी कैलोरी भी 800 के समथिंग है। और अभी टाइम 10:42 हो रहा है। तो इसके बाद अभी मैं स्टडी करती रहूँगी, 1 घंटे तक स्टडी और करूँगी। और आज का ब्लॉग यहीं से समाप्त करती हूँ। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम अपनी स्टडी एक साथ कर सकें। थैंक यू।